अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की उम्मीदों ने एक तरफ आज मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ मुनाफा वसूली ने इस पर दबाव बनाया। इस रस्साकसी में आज घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी दिन भर ग्रीन से रेड और रेड से ग्रीन होते रहे और आखिरकार रेड जोन में लगभग फ्लैट बंद हुए। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी दिखी और इनके इंडेक्सेस में निफ्टी 100 में 1% से अधिक और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी करीब 1% की तेजी आई है। सेक्टर वाइज आज एफएमसीजी, आईटी और पीएसयू बैंक ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर ने ऊपर ले जाने की काफी कोशिश की। एफएमसीजी और आईटी का निफ्टी इंडेक्स आज आधे फीसदी से अधिक कमजोर हुआ तो निफ्टी ऑटो करीब 1.5% मजबूत हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक आधा फीसदी कमजोर हुआ। मार्केट के इस मिले जुले रुझान में आज ओवरऑल बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गया है, यानी निवेशकों की दौलत में करीब 2.5 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें, दिन के आखिरी में आज सेंसेक्स 114.00 पॉइंट्स यानी 0.15% की गिरावट के साथ 77,844.52 और निफ्टी 50 4.30 पॉइंट्स यानी 0.02% की मामूली फिसलन उछाल के साथ 24,326.65 पर बंद हुआ। इंट्राडे में सेंसेक्स 78,384.70 के हाई और 77,713.21 के निचले स्तर तो निफ्टी 50 भी 24,482.10 के हाई और 24,284.00 के निचले स्तर तक आ गया था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 6 मई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,72,46,036.34 करोड़ आज यानी 7 मई 2026 को ये 4,72,20,973.55 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 2,55,404.27 करोड़ बढ़ गई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड है जिसमें 11 ग्रीन जोन में आज बंद हुए हैं। आज सबसे अधिक तेजी M&M, एनटीपीसी और कोटक महिंद्रा बैंक में रही। वहीं दूसरी तरफ HUL, TCS और कोटक महिंद्रा बैंक में सबसे अधिक गिरावट रही। 8 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है जिससे उम्मीद बढ़ रही है कि RSI डेली टाइम फ्रेम पर बुलिश क्रॉसओवर में है। इसके अलावा इंडेक्स 50 EMA से ऊपर चला गया है जिससे ट्रेंड में सुधार की पुष्टि होती है। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड का मजबूत रहने की संभावना है। ऐसे में निफ्टी के लिए 24,750 से 24,800 की ओर बढ़ने की गुंजाइश है। निचले स्तर पर सपोर्ट 24,200 पर है। इसके नीचे जाने पर ट्रेंड कमजोर हो सकता है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला जबकि रुपया मजबूत हुआ। बाजार के पॉकेट्स के चुनिंदा शेयरों में खरीदारी दिखी। आज मिड और स्मॉल कैप ने लार्ज कैप से बेहतर प्रदर्शन किया। होर्मुज़ स्ट्रेट को धीरे धीरे फिर से खोलने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की खबरों से कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से नीचे आ गईं जिससे महंगाई की चिंता कम हुई। हालांकि परमाणु संवर्धन पर चर्चाओं को लेकर अनिश्चितता के चलते समझौते को लेकर बनी उम्मीद फीकी पड़ गई है जिससे निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। सेक्टर के हिसाब से ऑटो, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़त देखने को मिली जबकि आईटी और एफएमसीजी में गिरावट आई। अब आगे बाजार की नजर Q4 के नतीजों और मैनेजमेंट की गाइडेंस पर रहेगी। हालांकि जब तक पश्चिम एशिया से साफ संकेत नहीं मिल जाता तब तक बाजार में उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। आगे अगर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आती है, जियोपॉलिटिकल माहौल बेहतर होता है तो बाजार का नजरिया थोड़ा सकारात्मक बना रहेगा। हालांकि नियर टर्म में बाजार के स्टॉक स्पेसिफिक और खबरों से प्रभावित रहने की संभावना है। चौथी तिमाही के नतीजे कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और मध्य पूर्व के घटनाओं बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का कहना है कि गुरुवार को निफ्टी 198 अंकों की एक छोटी रेंज में ट्रेड करता रहा जो पिछले 7 सेशन में इसकी सबसे छोटी इंट्राडे रेंज थी। आखिर में इंडेक्स बिना किसी खास बदलाव के बंद हुआ। डेली चार्ट पर इसने अपर शेडो वाली एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनाई जो ऊंचे लेवल पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग की ओर इशारा करती है। तकनीकी रूप से इंडेक्स अपने 20 डे और 50 डे EMA से ऊपर बना हुआ है जो दिशा साफ ना होने का अंदरूनी मजबूती को दिखाता है। हालांकि डेली RSI साइडवेज जोन में बना हुआ है जो मजबूत मोमेंटम की कमी का संकेत है। ऐसे में समय मार्केट के वेट एंड वॉच वाले दौर में रहने की संभावना दिख रही है।